Class 7 from Holy Path, Chapter 13, Congruence of Triangles. सो एक्सरसाइज 13.1 से पहले अगर आप कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टीज़ नहीं जानते तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं मिस ज़रूर करेंगे। इसलिए पहले हम इसकी पूरी प्रॉपर्टी बताएंगे और आपको बताएंगे कि कॉन्ग्रेंस एग्जैक्ट है क्या। कॉन्ग्रेंस का मीन्स क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल में ये पेन ले लेते हैं, एक अनदर पेन ले लेते हैं, दोनों एक ही कंपनी की, दोनों की हाइट सेम है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेंस। क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेंस। कॉन्ग्रेंस जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल बस में होता है, सर्कल में होता है, क्वाड्रिलेटरल्स में भी होते हैं। अब कॉन्ग्रेंस का मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में आपसे बताएं तो आप एटीएम कार्ड देखे होंगे, पैन कार्ड देखे होंगे, और क्या देखे होंगे, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। अगर हम एटीएम कार्ड देखें, आप अपने घर में देखेंगे कि अगर दो एटीएम कार्ड हैं तो दोनों की हाइट, लेंथ, ब्रेथ सेम होगी, नहीं होगी, एकदम फोटोकॉपी। तो आपकी जो एटीएम की सेकंड कॉपी, यानी मान लीजिए आपके पापा की एटीएम कार्ड है, मम्मी की एटीएम कार्ड है, वो दोनों एटीएम कार्ड को अगर आप एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो सेम दिखेंगे, वही कहलाते हैं कॉन्ग्रेंस। मतलब सीधे सीधे फोटोकॉपी। ये देखिए लिखा भी है, इन अवर डे लाइफ यू ऑब्जर्व द सेविंग ब्लड, जिससे सेविंग करते हैं ब्लड। क्या ब्लड डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं क्या? नहीं, एक ही शेप के होते हैं। डिफरेंट ब्रांड जरूर डिफरेंट होंगे, लेकिन कैसे होंगे, ब्लड सेम होंगे। ऑलवेज फिट इनटू सेफ्टी रेजर, सेफ्टी रेजर में एकदम फिट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ग्रेंस है। ऑल ब्लड आर आइडेंटिकल एज दे हैज एग्जैक्टली द सेम साइज एंड शेप। मतलब कहने का मीन्स है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम है उसे ही हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेंस। थोड़ा भी लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए। जैसे आपके सामने ये दोनों पेन प्रैक्टिकल है, देखिए सिर्फ कलर बस डिफरेंट है, बाकी सेम साइज, सेम शेप, पूरे सेम है, तो कॉन्ग्रेंस है। तो अब हम कॉन्ग्रेंस को चेक कैसे करें, तो देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। कॉन्ग्रेंस 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है SAS कॉन्ग्रेंस, सेकंड SSS, थर्ड एंगल साइड एंगल, और फोर्थ है RHS यानी राइट हाइपोटेनस एंड साइड। तो पहले हम इस चारों के केस को हम एक्सप्लेन करेंगे, देन आफ्टर एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स टाइप्स। केस फर्स्ट हम लेते हैं SSS, क्योंकि एक सिंपल सा सबसे इजी है। साइड ऑफ एग्जाम इसे बोलते हैं, एग्जाम के थ्रू पे हुआ है। SSS का मतलब होता है साइड और साइड, मतलब साइड ऑफ कॉन्ग्रेंसी। अब कैसे आप प्रूव करेंगे कि कॉन्ग्रेंस है, तो चलिए लेट करते हैं। हमने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, ये हमने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, A B एंड C, एंड अनदर ट्रायंगल, मान लीजिए हमने लिया यहाँ पे एक अनदर ट्रायंगल सेम शेप का, इसे हम ले लेते हैं PQR। अब जब हम इसका लेंथ मेजर करते हैं, सपोज क्या करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, तो लेंथ मेजर करते हैं तो सपोज ये 3 सेंटीमीटर का है और ये भी 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है सपोज, तो ये मैच कर रहा है मान लीजिए इससे 4 सेंटीमीटर, और ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है, और ये भी आपका 5 सेंटीमीटर का है। हमने ये 3 लाइन क्यों लिए, क्योंकि 3 इसका कोरोस्पोंडिंग है। हम इसका डेफिनेशन भी आपको राइट करा देंगे, पहले आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो देखिए फर्स्ट का AB का कोरोस्पोंडिंग साइड क्या है आपका PQ, तो ये दोनों कोरोस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। सेकंड BC का QR कोरोस्पोंडिंग, इसे कोरोस्पोंडिंग साइड्स बोलते हैं, जो एक जैसे एक ही जगह पे हो। और AC का कोरोस्पोंडिंग क्या है, PR। चलिए इसे अब कॉन्ग्रेंस करके आपको दिखाते हैं कि इसका प्रोसेस किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR।
अगर ये सिंबल बस दिया है तो भी आप समझ जाइएगा कि ये इसके कोरोस्पोंडिंग है, ये इसके कोरोस्पोंडिंग है और ये इसके कोरोस्पोंडिंग है। हमने लेंथ अपने से एक प्रैक्टिकल लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी पी क्यू के इक्वल है, तो आप 1 बाई 1 लिखते जाइए, ए बी पी क्यू के इक्वल है। और रीजन कंपलसरी, अगर आपने रीजन नहीं दिया तो रॉन्ग माना जाएगा। तो ये दोनों क्या है, इक्वल साइड्स, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल साइड्स फर्स्ट। दूसरा बी सी इक्वल टू, बी सी कोरोस्पोंडिंग क्या है, क्यू आर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर, ये भी आपका इक्वल साइड्स है। क्लियर। देन लास्ट ए सी का कोरोस्पोंडिंग पी आर, तो ए सी इक्वल टू पी आर, तो ये भी क्या है आपका इक्वल साइड्स। तो देखिए आपके पास 3 कोरोस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हैं और सिर्फ साइड में ही इक्वल हो गए, तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, ए बी सी, ये कॉन्ग्रेंस का सिंबल है, ट्रायंगल पी क्यू आर। किस रीजन से आपने इसे कॉन्ग्रेंस बताया, क्योंकि इसके तीनों साइड्स क्या है, कोरोस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे साइड 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 ऑफ कॉन्ग्रेंसी। क्लियर। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठता होगा, राइज होता होगा कि सर कॉन्ग्रेंस से हमने क्या पाया, तो आपने साइड से कॉन्ग्रेंस कर दिया, इसका मीन्स ये हुआ कि इसके कोरोस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होंगे, इसके कोरोस्पोंडिंग एंगल आप लिख सकते हैं उससे, मतलब आप बता सकते हैं कि ये इस एंगल के इक्वल होगा, ये इस एंगल के इक्वल होगा। समझ में आई बातें भाई। कॉन्ग्रेंस हम क्यों करते हैं, मान लीजिए आप, हमने एक क्वेश्चन दिया कि ये तीनों साइड्स कोरोस्पोंडिंग इक्वल है, आप प्रूव करिए कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, तो आप यहाँ फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज किया और सीधे सॉल्व कर रहे हैं। अब ये आपका एस प्रूफ हो चुका है, मतलब हम इससे क्या प्राप्त करते हैं, हम एंगल बता सकते हैं कि एंगल बी कोरोस्पोंडिंग एंगल क्यू होगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। अब इसे किस रीजन से आप बताएंगे, रीजन कंपलसरी है, तो आप क्या बोलेंगे, सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म है कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। क्या है, कोरोस्पोंडिंग पार्ट, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ, सी मतलब कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, ये इसका फुल फॉर्म नेम है। अब आपका पूरा कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब चलिए सेकंड देखते हैं, इसलिए हमने साइड पहले एक इंक्लूड वो किया। तो आप इसका डेफिनेशन अगर आप राइट करेंगे तो क्या लिखेंगे, इफ द 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, ध्यान समझिएगा, इफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कोरोस्पोंडिंग इक्वल टू अनदर ट्रायंगल इज कॉल्ड साइड साइड साइड। अगर आप बुक से भी देखना चाहें तो वो देखिए, ये लिखा हुआ है सेकंड केस, ये लिखा है इफ द 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू 3 साइड्स ऑफ द अदर कोरोस्पोंडिंग साइड्स, यहाँ पे कोरोस्पोंडिंग साइड्स जरूर लिखिएगा, देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट। और हमने अभी प्रूव कर दिया, आपको डैश लेने की जरूरत नहीं है, आपके सामने हमने प्रूव किया। चलिए अब प्रूव करते हैं साइड एंगल साइड, सेकंड केस। इसका फुल फॉर्म नेम क्या है, साइड एंगल और साइड। चलिए अब 2 ट्रायंगल हम फिर से लेते हैं, 2 ट्रायंगल कंपलसरी है, याद रखिएगा, या तो फिर एक ट्रायंगल के अंदर ही ये सब चीजें होनी चाहिए। नेम सेम रखते हैं, ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब ध्यान से देखिएगा, इसके नाम में ही आंसर है। पहला नेम क्या है, एस लिखा है, और फिर ए और फिर एस, मतलब अगर हम गौर से देखें तो हमें आंसर यहीं पे मिल रहा है। कैसे, 2 साइडों, देखिए 2 साइडों के बीच एक एंगल इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड मतलब अंदर फंसा हुआ है, 2 साइडों के बीच मतलब नहीं समझ में आया। तो सपोज मानिएगा कि ए बी अगर पी क्यू को इक्वल है, कोरोस्पोंडिंग इक्वल है, जैसे हमने इसमें लिया था, और मान लीजिए बी सी इक्वल है क्यू आर के। ध्यान समझिएगा, क्योंकि अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऑलरेडी क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। ए बी कोरोस्पोंडिंग किसका है, पी क्यू का,
और BC कोरस्पॉन्डिंग है किसका, QR का। और हम थोड़े टाइम के लिए बोल दिए कि ये एंगल जो है इस कोरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है। मान लीजिए 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है। अब गौर से देखिए, दो साइड है, दो साइड, और ये दो साइड कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है या नहीं। देखिए ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये वाला साइड इसके इक्वल है, तो दो हुए साइड। और दो साइडों के बीच देखिए अंदर इंक्लूडेड है एक एंगल, ये देखिए है कि नहीं, दोनों इक्वल है कि नहीं है इक्वल। तो हम इसे क्या बोलेंगे, साइड, दो साइडों के बीच एक इंक्लूडेड क्या है, एंगल। तो हम इसे बोलेंगे साइड एंगल साइड। भाई ये साइड इसके कोरस्पॉन्डिंग है, एंगल ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग, और ये साइड। तो दो साइडों के बीच एक एंगल फंसा हुआ है कि नहीं है। अब आप सोचे कि सर ये 30 क्या हम यहाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल है, तो इन दोनों के बीच होना चाहिए ना। जैसे अगर हम ऐसे करके बनाएं, ये देखिए दो साइड्स, तो इसके बीच अंदर फंसा है कि नहीं फंसा है एंगल। तो ये साइड और ये एंगल। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये सर मैं 30 को यहाँ रखना पसंद करूँगा, तो आप ये साइड इसके कोरस्पॉन्डिंग और फिर ये साइड इसके हो जाए, तब आपका बन जाएगा साइड एंगल साइड। मतलब फिर ये दोनों साइड इक्वल होने चाहिए कोरस्पॉन्डिंग, तो इसके बीच ये एंगल। अब आप चाहते हैं सर ये 30 यहाँ आ जाए, तो फिर ये दोनों साइड को कोरस्पॉन्डिंग इक्वल करें। समझ में आ गई बातें, सिंपल। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, इफ टू साइड्स, देखिए इफ टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल, इफ टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ वन ट्रायंगल या ऑफ अ ट्रायंगल लिख सकते हैं। फिर लिखिए आर इक्वल टू अनदर ट्रायंगल का क्या, टू साइड्स, टू कोरस्पॉन्डिंग वर्ड जरूर लिखिएगा, आपके बुक में नहीं है मेंशन। तो टू कोरस्पॉन्डिंग साइड एंड वन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड साइड एंगल साइड्स। देखिए यहाँ पे आपका कोरस्पॉन्डिंग वर्ड नहीं है। इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये पहले ट्रायंगल की बात है, आर इक्वल टू टू साइड्स, यहाँ टू कोरस्पॉन्डिंग साइड से लिखना था, तो आप कोरस्पॉन्डिंग लिख लीजिएगा, एंड द कोरस्पॉन्डिंग इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर। चलिए अब आपका क्लियर हो गया होगा। अब प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे, इन ट्रायंगल नेम ABC एंड सेकंड ट्रायंगल PQR। आप इसमें आगे पीछे राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नहीं कि हम सर पहले साइड ही लिखें फिर ये साइड लिखें और उसके बीच में ही एंगल लिखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आगे पीछे लिख सकते हैं, आप चाहें तो एंगल पहले लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल B इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि आपको इसको देख के प्रॉपर्टी बोलना है, इसको देख के नहीं, ठीक है, ये बात याद रहे। ये क्या है आपका, इक्वल एंगल्स। सेकंड AB इक्वल टू PQ, और सेकंड थर्ड क्या है, BC इक्वल टू QR। ये दोनों क्या है, इक्वल साइड्स। आप यहां दो बार लिख लीजिएगा, तो आपका ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल PQR। अब आप बता सकते हैं कि एंगल A एंगल P की इक्वल है, एंगल C एंगल R की इक्वल है। किस रीजन से, CPCT से। अब ये किस रीजन से हुआ है कॉन्ग्रेंस, तो अभी हमने क्या बताया, दो साइडों के बीच एक एंगल फंसा हुआ है, ऑफ कॉन्ग्रेंस, कॉन्ग्रेंसी। चलिए केस थर्ड देखते हैं, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। चलिए अब तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं। दो ट्रायंगल बनाइए, नेम ABC PQ एंड R। चलिए अब ध्यान से देखिए, दो एंगलों के बीच एक साइड फंसा हुआ है। मतलब अभी हमने क्या पढ़ा, दो साइडों के बीच एंगल, अब इसमें दो एंगलों के बीच एक साइड है। मान लीजिए हमने आपसे बताया कि ये 30 डिग्री है, सपोज कितना 30, और ये एंगल 40 डिग्री है। अब ये 30 है तो मान लीजिए ये भी 30 है, और ये 40 है तो इसे भी हम 40 मान लेते हैं, इसे डबल डबल कर देते हैं। ये सिंबल हो जाएगा कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है।
तो ये एंगल इसके इक्वल हुआ, ये 40 इसके इक्वल हुआ। तो चलिए दो एंगल्स तो कोरस्पॉन्डिंग हो गए। अब ये दोनों एंगल के कौन सा ऐसा साइड है जो उनके बीच है, क्योंकि ये साइड बीच में है। तो बताइए दो एंगलों के बीच वाला साइड आपको कौन सा दिख रहा है? ये साइड दिख रहा है क्या? नहीं। ये साइड दिख रहा है क्या? नहीं। ये साइड दिख रहा है, ये है कि नहीं है? ये देखिए ये एंगल और ये एंगल, इसके बीच यही साइड तो दिख रहा है। और सेम ये एंगल और ये एंगल के बीच साइड कौन सा दिख रहा है? ये। तो ये साइड इसके इक्वल है मान लेते हैं, बस हो तो गया प्रूफ। तो चलिए लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। और मान लीजिए 30 यहाँ पे होता, यहाँ पे, और ये इसके इक्वल होता, तो फिर ये साइड आपका इक्वल होता। और मान लीजिए 40 यहाँ पे कर दिए, 30 यहाँ पे, तो ये साइड होगा उसके मिडिल में। तो चलिए राइट करते हैं। तो एंगल बी का कोरोस्पोंडिंग क्या है? 30 है, तो ये 30 एंगल क्यू। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इक्वल एंगल्स। दूसरा एंगल सी जो है एंगल आर की इक्वल है, तो आप लिखेंगे इक्वल एंगल्स। और थर्ड है बी सी इक्वल टू क्यू आर। किस रीजन से? इक्वल साइड्स। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया? कॉन्ग्रेंस। ए बी सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल पी क्यू आर। किस रीजन से? दोनों दो एंगलों के बीच एक साइड फंसा हुआ है, ऑफ कॉन्ग्रेंसी। चलिए लास्ट देखते हैं आरएचएस रूल्स। इसे आरएचएस रूल्स बोलते हैं। आर मतलब राइट, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री। राइट का मीन्स 90 डिग्री, हम यहाँ पे राइट भी कर देते हैं, या परपेंडिकुलर आप बोल सकते हैं। एच मीन्स हाइपोटेनस, क्या? हाइपोटेनस। और एस मतलब होता है साइड। क्या होता है? साइड। हम इसी पे ही एक्सप्लेन कर देंगे और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। राइट मतलब आपका ट्रायंगल इस बार ऐसे नहीं होगा, 90 डिग्री पे होगा। और यहाँ पे 90 डिग्री कंपलसरी है, अगर 90 नहीं है तो आप इसमें ही यूज नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। तो हमें एक और बनाना पड़ेगा, ये 90 डिग्री। इतना समझ में आई बात? पहले ही बता दिया गया कि राइट होना चाहिए, मस्ट बी बोथ ट्रायंगल्स आर राइट। चलिए 90 डिग्री हो गया। अब राइट के बाद हाइपोटेनस किसको बोलते हैं? तो भाई 90 डिग्री के सामने वाले को ही तो हाइपोटेनस बोलते हैं, ये हाइपोटेनस। अब यहाँ पे साफ बोला गया कि राइट ट्रायंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे बोल रहा है कि हाइपोटेनस मस्ट बी इक्वल, और उसका हाइपोटेनस इक्वल होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? मतलब हाइपोटेनस चलिए हमारा इक्वल है। अब थर्ड क्या है? साइड। मतलब साइड कितने हैं ट्रायंगल में? 3। तो 3 में एक तो पहले से पैक हो गया कि हाइपोटेनस मस्ट बी इक्वल। अब बचे कितने साइड? एक ये बच गया, एक ये बच गया। तो इन दोनों में से एटलीस्ट कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए, कोई भी एक साइड, चाहे ये साइड इसके इक्वल हो जाए, चाहे ये साइड इसके इक्वल हो जाए, एटलीस्ट कोई भी साइड, कोई भी साइड। मान लीजिए हमने ले लिया ये साइड इसके इक्वल है, सिंपल, यही कहलाता है आरएचएस रूल्स। राइट 90 डिग्री मस्ट बी बोथ ट्रायंगल्स। सेकंड, हाइपोटेनस मस्ट बी इक्वल, हाइपोटेनस इक्वल होना ही चाहिए। देन थर्ड, अनदर मतलब लेफ्ट द हाइपोटेनस साइड अनदर वंस कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। एक इसको छोड़ के कोई दो कोरोस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अब चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब आप राइट कर दीजिए एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। कोर्स देखिए एंगल बी और एंगल क्यू 90 डिग्री है, तो आप लिखेंगे ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री फर्स्ट। देन सेकंड, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है? ए सी। सेकंड हाइपोटेनस पी आर। ये क्या है? इक्वल साइड्स। हमने अपने से ही लेट किया आपको समझाने के लिए, जब क्वेश्चन मिलेंगे तो सब कुछ रहेंगे। और अनदर कौन सा साइड लिए हमने? ए बी इक्वल टू पी क्यू। ये भी आपका इक्वल साइड्स है। हमने अभी लेट करके आपको क्लियर कर रहे हैं। अब ये आपका ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रेंस।
तो ये आपकी पूरी प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई जो कांग्रेंस में हम अप्लाई करने वाले हैं इस एक्सरसाइज पे। तो किस रीजन से हुआ? RHS रूल्स। अब चलिए एंजॉय के साथ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नाउ एक्सरसाइज 13 टू फर्स्ट इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट वेदर द ट्रायंगल इन ईच पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट आर नॉट। कौन सा कॉन्ग्रेंट है कौन सा नहीं है। यहाँ पे दिया है ट्रायंगल ABC, AB3, BC4 और एंगल भी 90। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि जो भी ट्रायंगल हम बनाएंगे वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है। सेकंड भी होना चाहिए, अगर नहीं है तो बिना सॉल्व किए ही आप बता सकते हैं कि वो पॉसिबल है ही नहीं कॉन्ग्रेंस। अगर एक 90 दूसरा नहीं है तो तुरंत समझ जाइए कि वो कॉन्ग्रेंस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री है। तो चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसे डायग्राम में शो कर दिया। अब गौर से देखते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, और सभी प्रॉपर्टी को भी चेक करेंगे कि ये राइट है रॉन्ग। पहला एंगल सभी साइड्स इक्वल, ये तो होगा नहीं, नेवर, हो ही नहीं सकता। साइड एंगल साइड भी चेक कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि 90 एंगल अगर है तो 90 ना हो, वो भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि आप RHS में ही डायरेक्ट चल दें, बिल्कुल भी नहीं। आप ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं 90 में जो इससे भी फॉलो होती हैं। अब देखते हैं क्या साइड एंगल साइड को या RHS को फॉलो करती है, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है। अब हम गौर से देखते हैं, यहाँ पे एंगल है, ये एंगल इक्वल है, तो अगर हम साइड एंगल साइड में चलें तो ये एंगल ये दोनों साइड्स के बीच इंक्लूडेड है कि नहीं है एक एंगल। लेकिन यहाँ पे हम जब देखते हैं तो ये 3 तो है, लेकिन नीचे 4 नहीं है। अगर ये 4 यहाँ होता तो साइड एंगल साइड लग जाता। चलिए फेल हो गया साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड फेल, ठीक है। अब RHS में आते हैं, लास्ट ऑप्शन जो अभी हमने लास्ट में एक्सप्लेन किया। राइट है भाई, 90 है कि नहीं है? है। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इक्वल, मस्ट बी इक्वल, होना ही चाहिए। यहाँ 4 है, यहाँ तो दिया ही नहीं है भाई, ये कॉन्ग्रेंस नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? नो ट्रायंगल ABC डज नॉट कॉन्ग्रेंस triangle DEF because both triangles are not follow the congruence instruction। अब कौन सा इंस्ट्रक्शन? ना तो ये साइड एंगल साइड को फॉलो कर रहा है, ना तो ये RHS को फॉलो कर रहा है। सिंपल, आप इसको स्टेटमेंट देके इतना बस लिख दीजिएगा, आपका आंसर है। आपको इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्वल ही नहीं है। हाँ, अब कौन सा इक्वल नहीं है? अगर हम RHS को देखें तो AC डज नॉट इक्वल टू DF, क्योंकि AC कुछ भी हो सकता है, लिखा ही नहीं है तो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो DF, ये रीज़न हो गया। अगर आप रीज़न प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो ये रीज़न हो गया, और ये भी रीज़न है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड है ट्रायंगल ABC एंड DEF। चलिए सेकंड नंबर के जितने भी इंस्ट्रक्ट दिए हैं हमने उसे राइट कर लिया है। AC 2 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर। अब देखिए दो साइडों के बीच एक एंगल फंसा हुआ है, दो साइडों के बीच एक एंगल फंसा हुआ है। तो ये किसको फॉलो कर रहा है? दो साइडों के बीच, ये दो साइडों के बीच एक एंगल, देखिए गौर से, ये साइड ये कोरोस्पोंडिंग, ये साइड इसके कोरोस्पोंडिंग, और दोनों के बीच ये एंगल फंसा हुआ है। लेकिन यार यहाँ पे हम देखते हैं डायग्राम तो कुछ अजीब है। यहाँ पे ये दोनों साइड के बीच ये फंसा हुआ है, और यहाँ ये दो साइड्स के बीच है। बने तो सही है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट प्लेस पे है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्ग्रेंस नहीं है। आराम से करिए भाई, जैसे चिप्स होते हैं ना ट्रायंगल शेप में, जब आप बफर में जाते हैं, मैरिज में जाते हैं, तो चिप्स वाला आता है ना पापड़, ठीक है, जिसमें जाली टाइप में, मतलब नेट टाइप में होती है, उसको हम कितना भी इधर उधर घुमा लें ऐसे ही रहता है ना, चिप्स पकड़ दें तो ऐसे घुमा देंगे तो दूसरे शेप में आ जाएगी इधर। तो भाई इसको भी थोड़ा सा पकड़ के ऐसे ऐसे करते हैं ना चेंज,
देखिए कैसे, फिर से इससे डायग्राम को हम क्लियर करते हैं और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ए बी सी, पहले वाले से वैसे कोई मतलब नहीं है, जैसा है वैसे लिख दीजिए। 2 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर, और एंगल कहाँ पे, 72। चलिए इतना क्लियर। अब यहाँ पे आप डायग्राम बनाइए, लेकिन नेम मत लिखिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये 72 यहाँ और यहाँ पे 72 कहाँ, यहाँ डी पे है ऊपर, तो क्यों ना वो डी को थोड़ा सा ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दें, तो डी कहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए। कोई प्रॉब्लम? देखिए हमने ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमा दिए, तो डी कहाँ आ गया, यहाँ पे। अब देखिए ये डी को हम यहाँ लाए, तो ये एफ कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, यहाँ पे आ गया। और ये ई कहाँ चला जाएगा, डी के पास। भाई खिसक गए ना। देखिए डी यहाँ पे आ गया, तो एफ कहाँ जाएगा भाई, आगे की ओर, और ई कहाँ चला जाएगा, टॉप में। अब आप इसकी वैल्यू को इसमें पुट करके देखिए, एकदम मैच होगा। डी एफ कितना है, 3। कहाँ है डी एफ, चेक करिए, ये है डी एफ 3। अब चेक करिए दोनों सेम है कि नहीं है, हो गए सेम। और दूसरा डी ई, देखिए डी ई ये है 2 सेंटीमीटर, ये आपका कोरोस्पॉन्डिंग हुआ, देखिए एक ही जगह है कि नहीं है। और एंगल 72 ये आ गया। अब आप चलिए प्रूव कर देते हैं कांग्रेस। अब ये डायग्राम हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमें ये देखना है। और नेम आप डी ई एफ अब नहीं लिख सकते, ये भी याद रखिएगा, डी ई एफ अब नहीं लिख सकते। अब आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, पहला नेम सेम रहेगा। अब ए से स्टार्ट किए ना, फिर बी में आए ना, तो यहाँ स्टार्ट कहाँ से होगा, टॉप, इसका वर्टाइस ई है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंड ट्रायंगल ई एफ डी बोलेंगे, डी ई एफ नहीं बोलेंगे। अब ई एफ डी, जैसे आप इधर से मूव किए हैं वैसे यहाँ से वर्टाइसिस से ऐसे मूव करिए। अब चलिए प्रूव करते हैं। ए सी इसको कोरोस्पॉन्डिंग क्या है, ई डी, इक्वल साइड्स, एंगल सी एंगल डी, क्या है ये, इक्वल एंगल्स। देन थर्ड बी सी इक्वल टू एफ डी, ये भी क्या है आपका, इक्वल साइड्स। तो ट्रायंगल क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रुएंस। किस रीजन से, रीजन भी हमें देना है। रीजन क्या आया, दो साइडों के बीच एक इंक्लूडेड एंगल है, मतलब साइड एंगल साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर। नाउ थर्ड नंबर, जो उसकी प्रॉपर्टी दी हुई है हमने उसे पिक्चर्स में शो कर लिया, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, जो जो लेंथ है हमने कर लिया। अब देखिए कोरोस्पॉन्डिंग चेक करिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या 6, क्या ये इक्वल है, क्या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई फिर से डायग्राम बना लीजिए। तो ये हमने डायग्राम बनाना स्टार्ट किया। जब आपको एक जैसा ना दिखे तो एक बार चेक ज़रूर करें। ए बी यहाँ पे 3 है, बी सी 6 और ए सी आपका 5 है। अब ये डायग्राम बनाइए, लेकिन नेम मत लिखिएगा, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे 3 है, इसमें चेक करिए कहाँ पे 3 है, अरे इस कॉर्नर में। तो हम ये ट्रायंगल को पलट देंगे, ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ेंगे दोनों को, ऐसे पलट देंगे, तो 6 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो हम ये 3 को इधर कर देते हैं। अब 3 किसका डिस्टेंस है, P और R का, तो यहाँ पे हम P कर लेते हैं और यहाँ पे R। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब सपोज ये हमने P किया हल्का लाइन से आपको समझाने के लिए। अब PR तो आप 3 कर दिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 हो गया सेम। ठीक है, लेकिन अब गौर से देखिए नीचे 6 है ना, तो हमें ये 6 नीचे चाहिए, वो किसका है, पी क्यू का। तो यहाँ पे हम P करें और यहाँ पे हम कर लेते हैं R। अब आप चेक कर सकते हैं, देखिए भाई कोई हम तो कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, सभी जगह वही है। कैसे, ध्यान से देखिए, ए बी 3 और हमको यहाँ पे हर हाल में 3 चाहिए ना, तभी तो कॉरस्पॉन्डिंग बताएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे पी आर है, हमने इसे पी आर कर दिया।
अब आप सोच रहे हैं सर ऊपर पी है आप नीचे क्यों करिए, तो आपको देखिए तुरंत आंसर मिल जाएगा। नीचे क्या है 6, और यहाँ पे 6 कहाँ पे है ये देखिए, 6 है पी क्यू का डिस्टेंस, किसका पी क्यू। अब भाई हमें 6 यहाँ लेना है, अब पी यहाँ लिख देते तो पी से कैसे नीचे देते, इसीलिए हमने पी नीचे किया। ठीक है, समझ में आई बात। अब ये पी है इसे क्यू कर दीजिए, देखिए पी क्यू डिस्टेंस कितना 6, ये आ गया आपका 6, खुद ही देख लीजिए ये इसके कोरोस्पोंडिंग। अब देखिए ये अपने आप आएगा, चेक करिए यहाँ पे 5 है ना ए सी, ये आपका देखिएगा 5 कहाँ पे है, देखिए क्यू आर का है, ये देखिए क्यू आर, तो हो गया 5। एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए हमने क्या क्या किया। यहाँ 3 था, हमें यहाँ 3 चाहिए था, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसमें 3 किसका लेंथ है, पी क्यू का है, ये पी आर का, ये हमने पी आर लिख दिया। यहाँ पे नीचे 6 है बी सी का, तो हमें 6 नीचे चाहिए, तो पी क्यू, ये देखिए नीचे पी क्यू है। अब यहाँ इधर राइट साइड में ए सी 5 है, तो ये आर क्यू भी आपका 5 है, हो गया सेट। अब इसे कॉन्ग्रेंस कर दीजिए, तो इन ट्रायंगल नेम आपका चेंज हो चुका है। पहला क्या है ए बी सी, स्टार्ट कहाँ से किए ए और इधर गए बी, तो ए बी सी। और सेकंड ट्रायंगल है पी क्यू आर, अब आप नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे आर पी क्यू बोलेंगे, ये हो गया। अब चलिए इक्वल बता दीजिए, जो जो आपके सामने दिख रहा है। पहला हमें दिख रहा है ए बी का कोरोस्पोंडिंग क्या है पी आर, तो हम क्या लिखेंगे ईच 3 सेंटीमीटर। दूसरा पी सी पी क्यू ईच 6 सेंटीमीटर। थर्ड ए सी का कोरोस्पोंडिंग क्या है आर क्यू ईच 5 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया कॉन्ग्रेंस। और भाई इसमें तो हमें सब क्या दिख रहे हैं आर पी क्यू, आर पी क्यू, और इसमें सभी हमें क्या दिख रहे हैं साइड साइड। ये फर्स्ट नंबर देखिए साइड साइड साइड, तो आप यहाँ पे लिखिए ऑफ कॉन्ग्रेंसी। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए ए बी सी में बी सी 9 सेंटीमीटर और इसी का कोरोस्पोंडिंग यहाँ पे 9 दिया है क्यू आर का, दिया नहीं दिया, बिल्कुल दिया है। अब कोरोस्पोंडिंग तो है, लेकिन यहाँ पे एंगल देखिए 62 और यहाँ पे 47, यहाँ भी 62 यहाँ भी 47। अब भाई ये तो फॉलो कर रहा है, क्यों फॉलो कर रहा है, देखिए दो एंगलों के बीच एक साइड है या नहीं, सिर्फ इतना बस बताइए, दो एंगलों के बीच एक साइड है। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल साइड एंगल, ये है। देखिए दो एंगलों के बीच ये साइड है, तो इसमें भी दो एंगलों के बीच यहाँ साइड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखते हैं दो एंगल तो दिए हैं, लेकिन साइड यहाँ का नहीं पता है क्या पता नहीं है, वो तो दूसरे साइड दिया है। अगर ये 47 देखिए पूरा मैच कर रहा है, अब ये जो है ये हमारे पास नहीं पता है। अगर यहाँ पे 62 होता तो ये कॉन्ग्रेंस बिल्कुल था। तो आप क्या लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी डज नॉट कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल पी क्यू आर। रीजन बिकॉज, अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों ऐसा आपने बोला, तो आप क्या बोलेंगे एंगल बी जो है उसका कोरोस्पोंडिंग एंगल बी डज नॉट इक्वल टू कोरोस्पोंडिंग एंगल्स एंगल बी डज नॉट इक्वल टू कोरोस्पोंडिंग एंगल क्यू। समझ में आई बात है। अगर बी क्यू के इक्वल होता तो डेफिनेटली होता। कौन सा रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, नॉट फॉलो द कौन सा एंगल साइड एंगल्स रूल्स, एंगल साइड एंगल्स रूल्स, ये रूल्स को ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए कॉन्ग्रेंस नहीं है। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। नाउ फिफ्थ नंबर,
ये हमने इसे, जो आपके क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, हमने सभी क्वेश्चंस को बाय पिक्चर्स आपको दिखा दिया है। तो आपको अगर राइट करना है तो ये क्वेश्चंस आप राइट कर लीजिएगा, ठीक है। देख भी सकते हैं, हम स्टॉप करके रखे हैं, नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब इसे प्रूव करते हैं। तो 90 डिग्री की जो प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। सबसे पहले 90 डिग्री में RHS आ रहा है। RHS ने साफ साफ इंस्ट्रक्ट दिया है कि 90 डिग्री मस्ट बी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं RHS साफ इंस्ट्रक्ट दिया है कि 90 मस्ट बी इक्वल एंड हाइपोटेनस आल्सो मस्ट बी इक्वल, ठीक है। तो हाइपोटेनस तो इसमें इक्वल है ही नहीं, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है और हाइपोटेनस हमारा तो इक्वल नहीं है। क्या है? अब इसको पहले हम प्रूव कर दें फिर आपसे डिस्कस करते हैं। नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये RHS को फॉलो अभी तो नहीं करता प्रैक्टिकल, अभी ये RHS को फॉलो नहीं करता। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन। ये 4 इसके इक्वल है, हाँ। 8 इसके कोरोस्पोंडिंग इक्वल है कि नहीं है, हाँ। तो दो साइडों के बीच एक 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो ये किसको फॉलो कर रहा है? SAS को। हमने आपसे क्या बताया था? दो साइडों के बीच कोई भी एक एंगल हो, चाहे वो 90 डिग्री हो, 80 हो, 70, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है कि नहीं है? बिल्कुल है, दिख रहा है। दो साइडों के बीच 90 डिग्री अंदर है। तो हम इसे प्रूव करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल BAC, जैसा नाम है वैसे ही आप लिखेंगे और जिधर से स्टार्ट किए वही। एंड सेकंड ट्रायंगल PQR। चलिए बताइए, AB इक्वल टू PQ, इक्वल साइड्स। सेकंड AC इक्वल टू RQ, ये भी इक्वल साइड्स है। चलिए, और एंगल A इक्वल टू एंगल Q। देखिए एंगल A एंगल Q क्या है? ये ईच 90 डिग्री। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया? BAC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR। किस रीजन से? आपका साइड एंगल साइड, दो साइडों के बीच एक एंगल है ऑफ कॉन्ग्रुएंस। अब आपके आंसर में यही लिखा होगा। अब मान लीजिए हमको पसंद नहीं, हम SAS नहीं करना चाहते, हम RHS से ही प्रूव करना चाहते। ये आपका प्रूफ हो चुका है, हम एक्सटर्नल यहाँ पे बात कर रहे हैं। मान लीजिए मुझे पसंद नहीं है, मैं SAS नहीं लगाना चाहता, मैं इसमें RHS ही लगाऊंगा, तो कर सकते हैं। कैसे? तो सेकंड केस, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों के साइड सेम दिख रहे हैं तो हम पाइथागोरस अप्लाई कर लेंगे। ताकि आपको पसंद नहीं आएगा ये, हम सिर्फ आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं कि हाई RHS हम लगा रहे हैं। तो पाइथागोरस में क्या था? हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस फाइंड करना है, परपेंडी कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 4 4 जा 16, 8 8 जा 30, 64। तो 6 4 10, 6 1 7 1 8, 80, यानी H इक्वल टू √80। मान लेते हैं √80। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है? √80। यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है? √80, क्योंकि दोनों सेम दिख रहे हैं। सिंपल, मिल गया हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस इक्वल है कि नहीं है? तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR, क्योंकि हमारे पास लेंथ आ गया, हम लेंथ फाइंड कर लिए ना भाई कि ये दोनों इक्वल हो गए। सिंपल। तब हम यहाँ लिख सकते हैं BC इक्वल टू हाइपोटेनस BC इक्वल टू PR, क्योंकि हाइपोटेनस के हमके एक भी कॉन्ग्रुएंस अभी तक नहीं मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ईच √80, √80 आया। सेकंड, कोई भी एक ले लीजिए जो आपकी इच्छा, इन दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए। तो हम ले लिए AC इक्वल टू QR, ईच 8 सेंटीमीटर, और 90 लिख दीजिए।
और इसे आप स्कूल में चेक कराइएगा या आप अपनी कॉपी में। ये एक रीजनिंग टाइप से क्वेश्चन हो गया आपके माइंड के लिए। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, BAC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR, किस रीजन से, RHS रूल्स। लेकिन आप अगर पीछे आंसर शीट में देखेंगे तो यही आपका शो होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।